आप जाएंगे मुसहर गांव में ना, अभी जब अगर गांव में सर्वे कर लें तो 40 साल के ऊपर आदमी नहीं मिलेगा। पता है क्यों? चूँकि उन्हें सही से ना भोजन मिलता है, न सही से उन्हें कपड़ा मिलता है, और ना उन्हें से सही से दवाइयाँ मिलती है। अगर वो कच्छे से बीमार पड़ जाए, कुछ बड़ा बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, मामूली से अगर उनको अगर टीबी हो जाए ना, तो समझ लिए कि उनके अंतिम दिन है, वो उनको नहीं इलाज हो सकता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जागरूक नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। खाली मांझी जी कहेंगे कि हम मुसहर के नेता हैं। भाई अपने मुसहर को ही आप संभाल लीजिए ना, दूसरे का छोड़ दीजिए, दूसरे को आप छोड़ दीजिए। आप पूरे मुसहर समाज को सिर्फ शिक्षा दिलाइए, सिर्फ जागरूक करिए, उनको दो टाइम का सुप्रीम कोर्ट का 2 टाइम का उनको भोजन का व्यवस्था करिए, 2 टाइम का। चिराग पासवान जी से मिलने की बात आ जाए तो मैं पासवान समाज की बात करता हूँ, वो उससे नहीं पहुँच सकते हैं, वो उनसे बात नहीं कर सकते हैं। उनके पास तो जाइएगा ना तो आसपास में मिलेंगे आपको सूरजभान सिंह, उसके बाद मिलेंगे आपको राजू तिवारी, उनके बाद मिलेंगे आपको गुलास पांडे। अरे भाई आपके आसपास तो सब स्वर्ण के लोग बैठे हुए हैं, तो दलित लोग के घुसने का जगह कहाँ दीजिएगा आप? जगह रहेगा तब ना। मेरे पास 4 गो कुर्सी है और हम चारों बैठेले रहेंगे स्वर्ण के लोगों को, तो हमारे पास दलित और अति पिछड़ा कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? जगह रहेगा तब ना। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि अपना जाति अपने समाज के लोग आगे बढ़े। वो चाहता है अगर वो आगे बढ़ जाएगा, हर जाति की बात कर रहे हैं, खास करके अति पिछड़ा और महादलित के तो हम जरूर कर रहे हैं, ठीक ना। फॉरवर्ड में तो जो स्वर्ण जाति है उसमें तो इतना जागरूक है कि आप उसको मदद करें ना करें, स्वयं उनके अंदर इतना क्षमता है कि वो सब काम खुद कर लेंगे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है जिसमें बताया गया है कोटे के अंदर कोटे की बातें हो रही है, यानी कि दलित समाज के लिए वर्गीकरण की बातें हो रहा है कि दलित समाज में कुछ खास जातियां है जो मलाई खा रहा है, जो पिछली जातियां है, जो पिछले पैदान पर बैठी है दलित समाज में जातियां, उसको मलाई नहीं मिल रहा है, इसीलिए कोटे के अंदर कोटे की बातें हो रहा है। इसको लेकर के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों का 2 पक्ष है। चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस पर सोचना चाहिए। वहीं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो बिल्कुल सही आया है कि बिहार में जो 22 जातियां है उसमें से 18 ऐसी जातियां है जिसको मलाई मिल ही नहीं रहा है। बिहार का दलित समाज में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मलाई खाने वाली जातियां पासवान, पासी और चमार जाति के लोग हैं, बाकी जातियों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम कुमार है, रजौली नवादा से है और समाज सेवी है, लगातार सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहते हैं खुल करके। सबसे पहला हमारा ये सवाल है कि जो कोटे के अंदर कोटे की बातें हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? हम लोग जैसे आदमी पढ़े लिखे, मैंने कि समाज में जो एक्टिव पर्सन लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, हम लोग को भी नहीं पता है कि ये मतलब कि जो दलित महादलित में 22 जातियाँ, हम लोग तो मुश्किल से 5-7 जातियाँ का नाम आज तक सुने थे और वही लोग को जानते थे कि दलित में यही लोग हैं बस। पासवान हो गए, रविदास हो गए, चौधरी हो गए, मुसहर हो गए, बस और 1-2 जातियां हैं तो मुझे उतना ठीक से पता भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि चूँकि जो बाकी के जाति जो छुपे हैं, जो खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जो जिनका नाम तक लोग नहीं जानते हैं, तो हम कहेंगे कि अगर आरक्षण का उनको लाभ मिलना चाहिए और अगर उनको लाभ मिलेगा तभी वो मेन पायदान में आएंगे, और नहीं तो जैसे उनका नाम तक नहीं जानते हैं तो आने वाला दिन में तो उनका नामो निशान मिटा जाएगा। 21 तारीख को पूरे भारत बंद के ऐलान हो गया है। दलित समाज के लोग 21 तारीख को 21 अगस्त को पूरे भारत बंद करने की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो बंद होगा उसमें तो सीधे तौर पे देखा जाए तो जो 18 जातियाँ बिहार की है और देश की भी जो मैक्सिमम जातियाँ है जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है दलित समाज में, वे लोग तो इसका विरोध करेंगे कि उन्हें जब लाभ ही नहीं मिल रहा है तो वो क्यों बंद करेंगे? हाँ, सबसे बड़ी बात है वो बिल्कुल विरोध करेंगे। और साथ साथ देखिए विरोध तो करना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि हम बस एक ही लाइन कहेंगे कि जो लोग मतलब कि इसमें देखेंगे कि इसमें ऐसे जाति के लोग हैं, ऐसे लोग हैं, जैसे जस्ट एग्जांपल लोग जैसे चिराग पासवान का नाम लेते हैं, रामविलास पासवान जी का नाम लेते हैं,
जीतन राम मांझी जी के लोग नाम लेते हैं, अशोक चौधरी का अशोक चौधरी जी के नाम लेते, तो ये लोग तो मतलब कि दलित सिर्फ मैंने क्या बोलते हैं नाम के हैं, क्योंकि ये लोग तो असली मलाई तो ये लोग खाते हैं। मैंने जीतन राम जी अगर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे के एमएलसी बनाए, स्टेबल कर लिए, मैंने वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए, मतलब कि एकदम आज के डेट में अगर मतलब कि किसी परिचय के मोहताज नहीं रह गए। आज के डेट में आप जानते होंगे संतोष कुमार सुमन जो अपने मांझी जी के बेटे हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं वो, ठीक ना, लेकिन चूँकि सच्चाई है तो वो तो बोलना है, क्योंकि मैं सुमन जी से कई बार मिला हूँ और मुझे अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें शायद थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि आप तो मतलब कि उस जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां से कि आप एक पहचान आपकी है, आप एक बड़े नेता के तौर पे आज के डेट में जाने जाते हैं। और आपके पिताजी तो चूँकि पुराने नेता है, कांग्रेस में मंत्री, राजद में मंत्री, भाजपा में मंत्री, जदयू में मंत्री, और अपने पार्टी से मंत्री, और तो और मैंने कि सौभाग्य है कि आज के डेट में आपके भाजपा में केंद्रीय मंत्री हैं। तो मैंने आपसे तो लकी को है नहीं, ठीक ना, ये तो लकी कहेंगे ना भाई कि जो उनके समाज के लोग के बारे में आप लेकिन हम ये कहेंगे कि अपने समाज के जो एकदम जो दलित पिछड़े कुचले जो एकदम गांव में बस रहे हैं, उनको जाकर एक बार देखिएगा ना। तो मैं देखता हूँ ना, तो कई बार जो है हमारे गांव में चूँकि बहुत सारे खास करके मुसहर समाज जो हमारे गांव के चारों इर्द गिर्द जो है मतलब भरा पड़ा है, और मैं कह सकता हूँ कि 2 टाइम का उन्हें भोजन भी नहीं मिलता है। 2 टाइम का उनको अगर 1 टाइम खा लेंगे सुबह में, तो शाम में सोचना पड़ेगा कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये दावे के साथ कहते हैं कि उनके बच्चे, आधा लोग जो है ना, आप जाएंगे मुसहर गाँव में ना, अभी जब अगर गांव में सर्वे कर लें तो 40 साल के ऊपर आदमी नहीं मिलेगा। पता है क्यों? चूँकि उन्हें सही से ना भोजन मिलता है, न सही से उन्हें कपड़ा मिलता है, और ना उन्हें से सही से दवाइयाँ मिलती है। अगर वो कच्छे से बीमार पड़ जाए, कुछ बड़ा बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, मामूली से अगर उनको अगर टीबी हो जाए ना, तो समझ लिए कि उनके अंतिम दिन है, वो उनको नहीं इलाज हो सकता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जागरूक नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, और ना उन्हें कोई वो देखने वाला है। आज के डेट में खाली मांझी जी कहेंगे कि हम मुसहर के नेता हैं। भाई अपने मुसहर को ही आप संभाल लीजिए ना, दूसरे का छोड़ दीजिए, दूसरे को आप छोड़ दीजिए। आप पूरे मुसहर समाज को सिर्फ शिक्षा दिलाइए, सिर्फ जागरूक करिए, उनको 2 टाइम का सुप्रीम कोर्ट का 2 टाइम का उनको भोजन का व्यवस्था करिए, 2 टाइम का। ना सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आया है उसका तो समर्थन वो कर ही रहे, कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ है, अब हमारे समाज के लोग आगे आएंगे, इससे उन लोग को फायदा होगा, क्योंकि मुसहर जाति के ज़्यादा नेता नहीं है। केवल एक जीतन राम मांझी को ही देख लीजिए, मुसहर जाति में एक प्रफुल्ल मांझी है, एक उनकी समधन है, बाकी उनके जाति कितने परिवार में ही जो है देखिए घूर फिर के ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे जितने भी दलित के नेता हो चाहे पिछड़े का नेता हो, वो अपने परिवार में ही सीमित हो जाते हैं। परिवार के आगे उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि उनकी कोई आगे पीछे है। आप कुछ टैलेंट को भी उसमें से उठाइए, ताकि टैलेंट को जब आप लाएंगे सामने, किसी को टैलेंटेड व्यक्ति को अगर लाते हैं तो पूरे समाज के लिए कार्य करेगा, वो उस जगह तक पहुंचेगा, लोगों को मतलब कि मदद की भावना से वहाँ तक जाएगा। आपके पास तो वो पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि आपको पहुँचने के लिए अगर किसी को आज के डेट में चिराग पासवान जी से मिलने की बात आ जाए तो मैं पासवान समाज की बात करता हूँ। कोई मेरे पासवान भाई, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे पासवान भाई जो हैं, जो कि मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, वो उससे नहीं पहुँच सकते हैं, वो उनसे बात नहीं कर सकते हैं। उनके पास तो जाइएगा ना तो आसपास में मिलेंगे आपको सूरजभान सिंह, उसके बाद मिलेंगे आपको राजू तिवारी, उनके बाद मिलेंगे आपको गुलास पांडे। अरे भाई आपके आसपास तो सब स्वर्ण के लोग बैठे हुए हैं, तो दलित लोग के घुसने का जगह कहाँ दीजिएगा आप? जगह रहेगा तब ना। मेरे पास 4 गो कुर्सी है और हम चारों बैठेले रहेंगे स्वर्ण के लोगों को, तो हमारे पास दलित और अति पिछड़ा कहाँ बैठेगा? जगह रहेगा तब ना। बोलेंगे पता क्या करेंगे उसको, कि पता क्या करते हैं हमारे लोग, क्या करते हैं, बोलते तुम बाहर बैठ जाओ थोड़ा देर, जब इन लोग से फ्री हो जाएगा ना तो तुमसे हम बाहर निकलेंगे तब मिल लेंगे। तो वो लोग बैठले रहेंगे, खुदे उठ के जाएंगे और मिलेंगे, बोलेंगे ठीक है तुम लोग जो है 3 दिन बाद आना ना, हम मिल लेंगे। अरे ये तो स्थिति है हमारे दलित के नेताओं को। हम तो सब नेता बोलते हैं, दलित हो चाहे पिछड़ा हो, सब की बात करते हैं। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि अपना जाति अपने समाज के लोग आगे बढ़े।
वो चाहता है अगर वो आगे बढ़ आप जाति जाएगा, की बातें कर रहे हैं? हर जाति की बात कर रहे हैं, खास करके अति पिछड़ा और महादलित के तो हम जरूर कर रहे हैं, ठीक ना। फॉरवर्ड में तो जो स्वर्ण जाति है उसमें तो इतना जागरूक है कि आप उसको मदद करें ना करें, स्वयं उनके अंदर इतना क्षमता है कि वो सब काम खुद कर लेंगे, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स में उनके लोग हैं, सब जगह है, कहाँ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, जमीन है, जायदाद है, धन है, दौलत है, सब कुछ है। ब्यूरोक्रेट्स में सारे लोग उनके सारे बड़े चीज उनके पास, सारे चीज है। हर विभाग में जब लोग सब चीज उनके पास है तो फिर आपकी जरूरत ही कहाँ उनको है। बस वोट की जरूरत है आपसे। अरे वोट दीजिए तो भी नहीं दीजिएगा तब भी उसके पास वोट वो लोग व्यवस्था कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता होता है कि आप ही को वोट को टर्न करा लेगा, ठीक है ना। एक आदमी मिलके पूरा गांव बोले तो एक आदमी जो है ना, एक आदमी अगर चाह लेगा ना तो पूरे वोट टर्न करा के और अपने पर जो है वो वोटिंग करवा लेता है, ठीक ना। ये उसके अंदर ये क्षमता है। अच्छा, ठीक एक है ना। आखिरी सवाल हम ये ले लेते हैं। बिहार में जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार मिलकर के जाति आधारित गणना कराया, और उसमें पता चला कि बिहार में किसकी कितनी जनसंख्या है और साथ में किसकी कितनी संपत्ति है, और उसके बाद में पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दिया है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में कोई, ये आपको ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट बिना सरकार के इशारे का वो चलता नहीं है। आज के डेट में जो सुप्रीम स्वतंत्र कोर्ट संस्था है। स्वतंत्र कहने के लिए है। मैं आपको बता दूं कि अगर केंद्र सरकार जो चाहती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जो केंद्र सरकार चाहती है वो उसके इशारों पर ही चलती है। कहने के लिए स्वतंत्र होता है, फैसला वही होता है जो केंद्रीय मंत्रालय ने पहले तय कर चुका होता है। अगर केंद्रीय मंत्रालय जो तय नहीं करता है तो आज अभी आप देखे होंगे इतने बड़े पैमाने पर, आप देखें कि नीट का घोटाला हुआ, इतने बड़े पैमाने पर सेटिंग हुआ, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है? सुप्रीम कोर्ट वही किया ना जो ऑलरेडी उसके जो है प्रधान सचिव या जितने भी बड़े बड़े मंत्री जो पहले बयान दे के जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला सुना। इसका मतलब क्या था? कहीं ना कहीं सारा बात आप लोग पहले तय कर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट पर एगो थोप दिया जाता है, जो तोता होता है तोता, बस उसको तोता बना के जजमेंट पहले से, मतलब कि मंत्री लोग दे देते हैं कि कल वर्डिक्ट में आपको ये पढ़ देना है, वो पढ़ दिया जाए। करना क्या है वो पहले तय हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब स्वतंत्र हो जाता, स्वतंत्र हिसाब से काम करते, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो विपक्ष में लोग होते हैं उनको कई केस में देखते हैं ना कैसे उलझा दिया जाता है। जो अच्छे अच्छे लोग, अच्छे नेता है, भारत के जो बड़े बड़े नेता है, जो विपक्ष में रहेगा उसको देखते हैं हमेशा मतलब जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो मीडिया हाउस है, अगर ये इसको चाह लेगी, मीडिया हाउस का क्या क्या मतलब होता है? विपक्ष में खड़ा होना। तो वो देखते हैं आज के डेट में जितने मीडिया है सब मोदी सब जो है वो हमारे विपक्ष में नहीं कुछ बोल देंगे, विपक्ष में कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ जो है पक्ष की बात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री है, वो सदन में खड़ा होकर के सीधे तौर पर कहे कि पिछले 7 सालों में भारत में कोई भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। आप जरा बताइए, उतने बड़े पद पर होने के बाद कोई आदमी इस तरह से नीट का बात कर रहा है? मैं उन्हीं का बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, पर आप नाम खोलिए दिए तो इसमें बचा क्या है। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई ऐसा परीक्षा नहीं है, नीट तो छोड़ दीजिए, भारत के किसी भी परीक्षा में अगर धांधली ना हुआ हो तो समझ लीजिए कि मतलब परीक्षा हुआ ही नहीं, ठीक ना। अभी तो देखते हैं ना कि कितना मेमोरिक्स बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो सब रोज देखते हैं कि परीक्षा देने काहे ले जा रहे हो, कैंसिल हो करेगा, दोबारा देना, अभी काहे जा रहे हो, पैसा बर्बाद होगा। सुन रहे हैं ना, रोज मीम्स बनता है, ठीक ना। तो इसलिए ये सारी वस्तु स्थिति है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसका सम्मान करते हैं, जो कोटे में कोटे की बातें हो रही है। साथ ही साथ दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कोई भी जाति का नेता नहीं चाहता है कि उनके जाति के लोग आगे बढ़े। अगर आगे बढ़ने की बातें होती तो जीतन राम मांझी के मुसहर समाज के लोग आज उस तरह से एक वक्त खाने के लिए सोचते नहीं। उन्हें नॉर्मल एक टीबी सा जैसा बीमारी हो जाता है तो वो लोग समझते हैं कि बस जमराज के पास से बुलावा आ गया है, अब हमको जाना है, क्योंकि उन लोग के पास ना ज़्यादा शिक्षा है, ना रहने का घर है, ना खाने का उनके पास 2 वक्त का रोटी है। बाकी स्थिति ये है
कि कोई भी बैकवर्ड का नेता हो, अति पिछड़ा का नेता हो, या आप दलित समाज की नेता की बातें कर रही वो नहीं चाहते हैं कि उनके समाज के लोग आगे बढ़े, क्योंकि चिराग पासवान जिस घर से आते हैं उसी घर में पासवानों की राजनीति सीमित हो गई है। जीतन राम मांझी जिस परिवार से आते हैं उन्हीं के परिवार में मांझी समाज की पूरी राजनीति सीमित हो गई है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि चौधरी समाज की भी राजनीति एक ही परिवार में सीमित हो जाएगी। अशोक चौधरी की परिवार जो है अब धीरे धीरे बड़ी तेजी से राजनीति में आगे बढ़ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और डॉक्टर विक्रम कुमार के बातों से कितने सहमत है ये भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।